नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार महाकुंभ के लिए 3500 करोड़ की आर्थिक सहायता का किया अनुरोध। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में 1361 प्रधान समेत 22,729 निर्विरोध निर्वाचित। अब मैदान में बचे 32,580 उम्मीदवार। रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह। मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ऑपरेशन कालने में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सीएम धामी की कार्रवाई का समर्थन। 200 से ज्यादा बाबा पकड़े गए। हरिद्वार में कांवड़ मेले का रिकॉर्ड टूटने की संभावना। 5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। यमुनोत्री धाम के अधर में सुरक्षा व्यवस्था। 17 करोड़ के कार्यों का नहीं खुला कोई टेंडर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मंगलौर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण कराने को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वाले कांवड़ियों पर कार्रवाई। स्कॉर्पियो की हल्की सी टक्कर लगने पर तोड़फोड़ करने वाले 3 हुड़दंगी गिरफ्तार किए गए हैं। मंगलौर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 3 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं मंगलौर से खबर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले 3 हुड़दंगी गिरफ्तार किए गए। अहम जानकारी सामने आ रही है। मंगलौर से खबर। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण कराने को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर शुभांशु शुक्ला की सकुशलता पर विशेष पूजन हो रहा है। उनके सकुशल लौटने को लेकर बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको हम बता रहे हैं। शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी की घड़ी बेहद करीब। उनकी सकुशल वापसी को लेकर पूजन अर्चन जारी है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने विशेष पूजा की है। धर्मनगरी से उठी शुभांशु के लिए प्रार्थना की लहर। 18 दिन बाद शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट लैंड करेगा। कैलिफोर्निया के तट पर होगी शुभांशु के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग। सफलतापूर्वक वो पृथ्वी पर कदम रख सके, इसको लेकर लगातार पूजा अर्चना जारी है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग, देश की निगाहें अब एक लगातार इस पूरी वापसी पर बनी हुई हैं। शुभांशु शुक्ला की सकुशलता से वापसी हो जाए, इसको लेकर विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बेरीनाग में प्रस्तावित बाईपास को बेरीनाग के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रपोज किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के साथ ही ग्रामीणों को विश्वास में लिए बिना ही किए गए सर्वे को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि मामले के अनुसार बेरीनाग के भाटे गांव निवासी शंकर दत्त पंत ने जनहित याचिका दायर कर कहा, बेरीनाग चौकोड़ी नेशनल हाईवे के पास प्रस्तावित बाईपास का अलाइनमेंट बदलकर गांव की तरफ कर दिया, जबकि इसको पहले बाजार से होकर जाना था। ग्रामीणों की समस्या को सुना तक नहीं। जनहित में याचिका में यह कहा गया कि जिला योजना के तहत बनाई गई सड़क में वाहन चलने से मकानों में दरारें आई हैं।
अभी तक झंडा हिलता था नहीं। इसका कस्टमर है तो कोई मुझे तो लगा गई हो। इधर आ जाओ, चले जाओ। बेरीनाग में एक हाईवे बन रहा है जिसमें बेरीनाग चौकड़ी राजमार्ग में एक बाईपास का कंस्ट्रक्शन भट्टी गांव होके प्रपोज किया गया था, जबकि पूर्व में अलाइनमेंट वहां बाजार से होके जाना था, जबकि बाद में इसको ग्रामीण क्षेत्र से कर दिया गया। जिस ग्रामीण क्षेत्र से अलाइनमेंट प्रपोज किया गया वहां पर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है, घरों में क्रैक है और लैंड स्टेबल नहीं है, जिससे ग्रामीणों ने अपना ग्रीवांस रेज किया था, जिसको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी द्वारा सुना नहीं जा रहा था। उस विषय पर PIL फाइल हुई थी और कोर्ट ने आज इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH डिवीज़न, उनको ये डायरेक्ट किया है कि वो 1 सप्ताह में अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें। और इस मध्य उन्होंने एक पत्र भी दिया है कि विभाग की ओर से कि जो पूर्व में ग्रामीणों को विश्वास में लिए बिना सर्वे किया गया उसको पुनः करवाया जाए, तो उस पर भी कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। याचिकाकर्ता वहाँ के ग्रामीण थे शंकर दत्त पंत, और उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी कि हमारे गांव में घरों में पूर्व से ही जो जिला सड़क है उसमें जो वाहन चलते हैं उनके वाइब्रेशन से क्रैक्स हैं और वहाँ पे लैंड स्टेबल नहीं है, भूस्खलन कई जगह गांव में होता है, इसलिए नेशनल हाईवे का बाईपास बनाने से पूर्व लैंड की स्टेबिलिटी का सर्वे कराया जाए और अलाइनमेंट इस हिसाब से तय किया जाए ताकि गाँव वासियों को कोई नुकसान ना हो। अगली खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां पर रामनगर PNG-PG महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड सरकार ने महाविद्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12 आवासीय कक्ष बनाए जाएंगे, जिसमें 8 कक्ष शिक्षकों के लिए, 4 कक्ष नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर प्यारे लाल नंद किशोर गलवलिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे ने बताया कि लंबे समय से महाविद्यालय में शिक्षकों के रहने की कोई सुविधा नहीं थी। इस कारण कई शिक्षक पास के शहरों से रोजाना आना जाना करते थे या उन्हें महंगे और असुविधाजनक मकानों में रहना पड़ता था। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को उनके स्तर के अनुरूप आवास नहीं मिल पा रहे थे, जिससे काफी दिक्कतें हो रही थी। रामनगर महाविद्यालय में अभी तक टीचर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसकी वजह से काफ़ी टीचर या तो आसपास के शहरों से आना जाना करते थे या शहर में असुविधाजनक या कम व्यवस्थाओं वाले मकानों में रहने के लिए मजबूर थे या उनके स्तर के मकान उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने रामनगर महाविद्यालय के लिए आवासीय भवन की व्यवस्था की है और हमारा प्रस्ताव था जिसमें 8 प्राध्यापकों के लिए और 4 शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए 12 रेजिडेंसेस बनाने का हमारा प्रस्ताव था। हरिद्वार से खबर है, कांवड़ मेले के बीच हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। सावन में हरिद्वार पहुंच रहे हैं लाखों शिव भक्त और सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके चलते प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। CCTV और खुफिया इकाइयों को भी एक्टिव किया गया है। सावन में हरिद्वार पहुंच रहे शिव भक्तों का अनुमान लगाना मुश्किल है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। हाँ नमस्कार, हम लोग SSB का BDDS टीम से आया है और हम लोग दक्ष मंदिर में सिक्योरिटी पर्पस अभी काम कर रहा हूँ। यह हम लोग का BDDS का एंटी साबोटेज चेक टीम, हमारे पास कई इक्विपमेंट होता है इंक्लूडिंग डॉग वगैरह होता है, जिससे हम स्नाइप एक्सप्लोजिव डिटेक्शन का किसी प्रकार एक्सप्लोजिव रिलेटेड आइटम होगा तो हम लोग उसी से शनाख्त कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास मशीनरी भी होता है और हम लोग कड़ा सुरक्षा का इंतजाम करके रखा है। यहाँ कोई मतलब चप्पे चप्पे हमारा छानबीन कर रहा हूँ, किसी तरह बम थ्रेट व इस तरह हानि नहीं होने देगा। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु
खबर है लक्सर से, जहां पर खानपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मणवाला गांव में आधी रात के करीब नरपाल शर्मा नामक व्यक्ति के घर पर गांव के दूसरे पक्ष से 20 से 25 लोगों ने हमला बोल दिया। नरपाल शर्मा के घर के दरवाजे बंद थे। बताया जाता है कि आरोपी हमलावरों ने नरपाल शर्मा के घर के दरवाजों पर तमंचा और बंदूकों से कई राउंड फायरिंग की, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गोलियों की आवाज सुनकर खानपुर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस के मौके पर आने से पहले ही आरोपी हमलावर फरार हो गए। मैं उस टाइम अपने घर में बैठी हुई थी। वे इधर से आए, बहुत तेज फायरिंग करी, तर 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 मारते रहे। छत गोली मारी, मैं ऊपर भागी तो मेरे भी पैर रिपट गए। मैंने इसके पापा को अंदर घुसाया। मेरा बड़े वाला लड़का ऊपर था, पड़ोसियों ने कहा नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। हाँ जी, पुलिस आई थी, हमने फोन करा था, बहुत 10-15 मिनट बाद आ गई थी। 11 बजे के करीब की। पुलिस के तो आरोपी तो 25-30 थे, तो 30 मोटरसाइकिल होगी, कम से कम 25-30। मोहल्ले पड़ोस से पता लग रहा है रात 11 बजे के आसपास यहाँ पे 50 से 60 राउंड फायरिंग की गई है। इससे अपने गांव का लड़का तुषार गैंगस्टर के नाम से उसकी फेसबुक आईडी बनी हुई है, वैसे भी तुषार गैंगस्टर बोलते हैं उसको। उसके साथ 50-60 लड़के बाइक से आए, बाहर के लड़के थे सारे। और आज तक हमारे गाँव में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो बाहर के लड़कों ने आके हमारे गाँव पर फायरिंग की। मार्क्स वगैरह कुछ नहीं, खुले आम थे, वो तो गाँव पड़ोस के सभी बता रहे हैं, सबने उनको देखा है। तो के घर पर था जी, उधर सामने छत है। और जी वे इधर से आए मोटरसाइकिलों पे बहुत सारे आदमी, और यहाँ से गोली चला रहे थे जी, खड़े हो गए भीतर अंदर जी सामने ही, और गाड़ी दे रहे थे जी। और मम्मी अंदर थी, ये पापा भी अंदर ही थे। कम से भी कम जी 50-60 बार तो राउंड फायर हुई। वे जी कम से भी कम 50-60 आदमी थे जी। हाँ जी, पुलिस आई और उनको उठा के ले गई, 2 जनों को। खंबा पास में ये लड़का, मेरे चाचा का लड़का, इसके पास मैं आ गया, भाग कर जब उसके लार बोलने लगे भी, गांव का लड़का गोंड ने पिस्टल ले रखा था, उसको मारने के लिए तैयार हो रहा था। वो तो खैर उन्होंने फिर कॉट भेज लिए इस वजह से, और फिर वो भाग की गोली यहाँ चलाई उन्होंने। कारतूस भी यहाँ मिले, 2 कारतूस मिले। खबर है कोटद्वार से, जहां पर हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब तेजी के साथ में बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई दोपहर 2 बजे तक लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद चुनावी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने मतदाताओं से अपील की है कि वो लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान दें और पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करें। उन्होंने कहा कि जागरूक और अधिक मतदान ही मजबूत पंचायतों की नींव रखता है। सीधे आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी राहुल गांधी की विवादित बयान को लेकर, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहीं से राहुल गांधी कोर्ट में प्रवेश करेंगे, आज पेशी है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में अपने एक विवादित बयान को लेकर आज उन्हें पेश होना है, लखनऊ पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें जहां राहुल गांधी के पहुंचने को लेकर पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैयार है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। गेट के बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा मुस्तैद नजर आ रही है, पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। फिलहाल आसपास से सभी को आप देख सकते हैं हटा दिया गया है, सिर्फ पुलिस बल की मौजूदगी है। और इसी प्रवेश द्वार से भीतर जाएंगे राहुल गांधी, थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं। 1 बजे पेशी की बात सामने आई थी, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं। आप देखिए राहुल गांधी का काफिला है जो एमपी एमएलए कोर्ट के लिए अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर राहुल गांधी आगे वाली गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी को आज एमपी एमएलए कोर्ट में बुलाया गया है और जिन्हें कोर्ट में जाना है, और अब यानी कि कोर्ट में जाने के लिए पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी अब कोर्ट में जा करके पेश होंगे। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी कोर्ट मामले को लेकर के, जिस तरीके से एक
एक सैनिकों पर टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी को आज पेश होना था एमपी एमएलए कोर्ट में। वहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, यानी कि कोर्ट में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। अब राहुल गांधी अपनी पेशी में क्या कुछ खास कहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ है कि राहुल गांधी का काफिला जो है वो एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुका है। कैमरामैन अदित तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। आराधना मिश्रा दिखा रहे थे लखनऊ से, जहां पर राहुल गांधी कोर्ट पहुंच चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी और ये काफिला आपने देखा जो राहुल गांधी का था, प्रवेश कर चुका है मुख्य द्वार से। अभी थोड़ी ही देर में कोर्ट तक पहुंचेंगे। कोर्ट रूम में राहुल गांधी की पेशी होगी। एक विवादित बयान सेना के जवानों को लेकर दिया गया था 2022 का पूरा मामला, जिसमें आज राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे लखनऊ कोर्ट से, जहां पर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और थोड़ी ही देर में कोर्ट रूम पहुंच जाएंगे। फिलहाल परिसर के भीतर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। उनका पूरा काफिला हमने आपको दिखाया। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर और जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे राहुल गांधी, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे राहुल गांधी। लखनऊ से ये तस्वीरें, एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे राहुल गांधी। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर और जमानत की अर्जी दाखिल कर दी गई है। विवादित बयान को लेकर ये पूरा मामला, और उसी मामले में आज राहुल गांधी की पेशी, सरेंडर करने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बदलते स्वरूप को लेकर संत समाज की चिंता सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि यात्रा सनातन धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, लेकिन अब इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। महंत रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि पहले कांवड़ सीधी और साधारण होती थी, जो कंधे पर रखकर ले जाई जाती थी, लेकिन अब उसमें भारी भरकम डिजाइन, स्पीकर और डीजे जैसी चीजें जुड़ गई हैं, जिससे रास्ता जाम होता है। यात्रा का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। उन्होंने कहा कि अब लोग इसे भक्ति नहीं बल्कि कंपटीशन की तरह लेने लगे हैं। कांवड़ में जरूरत से ज्यादा जल भरना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इससे अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानी होती है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए आज सावन का महीना है और सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है। आपने देखा होगा इस समय हरिद्वार में जगह जगह से हमारे भगवान शंकर के जो गण है, भगवान शंकर के जो दूत है वो आ रहे हैं। हिमाचल से भी हमारे कावड़ी आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, मेरठ, गाजियाबाद तो हमारे पड़ोस में है। मैं इन सब से अपील करना चाहता हूँ, कृपया आप ध्यान दीजिए। हमने देखा है कि अब कावड़ का आपने स्वरूप बदल दिया है। पहले कावड़ आगे पीछे होती थी, अब आपने कावड़ दाएं बाएं कर दी, जिससे रास्ता भी जाम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है 2-2 क्विंटल जल लेकर के जाते हैं। हमने देखा है 5 मटके एक साइड में है, 5 मटके दूसरी साइड में है। मैं अपने भाइयों को पूछना चाहता हूँ, मैं अपने जो भगवान शंकर के गण हैं उनको पूछना चाहता हूँ, ये कठिन तपस्या नहीं मेरे भगवान, ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप देखिए आपके कंधों का क्या होगा, आपकी कमर का क्या होगा, आपके जो घुटने उनका क्या होगा। मेरी आपसे निवेदन है, अपील है कि कृपया आप ऐसे मत करें। आप जो कावड़ की परंपरा है उसी को लेकर के चलें। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 20 देवलचौड़ बंदोबस्ती में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही प्रत्याशी ने अपना प्रचार भी तेज कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य देवलचौड़ बंदोबस्ती से बीजेपी ने जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद सिंह धर्मवाल की पत्नी दीपा धर्मवाल मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने किरण नेगी को मैदान में उतारा है। सीट पर मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है। दीपा धर्मवाल ने जहां अपना प्रचार तेज कर दिया, तो वहीं किरण नेगी घर घर जाकर अपने समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील कर रही हैं। सीट से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी दीपा धर्मवाल ने अपने चुनाव प्रचार को काफी गति ला दी है। दीपा धर्मवाल अपने पति निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता आनंद सिंह धर्मवाल भी समर्थकों के साथ क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं।
ठीक है ठीक। ठीक है ठीक। हमारी नेता कैसी हो? हमारी नेता देवी तुल्य ये जनता से आग्रह करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से जिताइए। और ये यहाँ से मैं गोविंद सिंह गढ़वाल और ये प्रेमपुर लसानी का निरीक्षण कर रही थी। यहाँ पे नीरे गड्ढे हैं, रोड नहीं बनी है। लोगों की यही समस्या है कि गड्ढे नहीं भरे हैं और रोड नहीं बनी है। अब इसमें समस्याओं को हम हमारे सामने बोल रहे हैं। हमने कहा भैया हम क्या करें, हमको वोट दीजिए तो हम इसको बना सकते हैं। मेन यही है, सड़क और सौर ऊर्जाएं कह रहे हैं लोग, पानी की समस्याएं जैसे गाँव में, इन चीज़ों को लेकर तो हम उनको पूरा करेंगे। विकास के लिए ज़्यादातर लोगों की सड़क की समस्याएं ज़्यादा लग रही हैं जहाँ जहाँ अभी गए हैं, और इन्हीं को हम आके विकास करेंगे इनका। ऐसे विरोधी हैं जो लगातार कथित अफवाहें फैलाई जा रही है, किस तरह देखते हैं उन अफवाहों को दरकिनार करके आप आगे बढ़ जाए? हमें अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जो भी बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे बढ़े हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। मैं जनता का भरपूर प्रेम और हमारी धामी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, जो भी यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के क्षेत्र में काम हुए हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी एक रकसिया नाला है, जिसमें 600 करोड़ रुपए का धामी सरकार जी ने अभी इसी एक साल के अंदर कार्य किए हैं। कम से कम मेरी जिला पंचायत में 40 करोड़ रुपए से ऊपर के पानी के कार्य हुए हैं। हमारे विधायक जी बंशीधर भगत जी द्वारा करोड़ों रुपए की रोडें, 5-6 ट्यूबवेल और कई कार्य, कम से कम 20 करोड़ रुपए से ऊपर के कार्य मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में किए हुए हैं। पानी, नल, बिजली। किरण नेगी जी का जो प्रचार है बहुत सही तरीके से चल रहा है। डोर टू डोर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और इधर गोविंदपुर गढ़वाल से लेके देवल चौड़ कई जगह हम लोगों ने यहाँ पे मतलब क्षेत्रीय भ्रमण भी किया है और लोगों का अपार हमें यहाँ पे संपर्क हम लोग कर रहे हैं और सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे हम कल गोविंदपुर गढ़वाल में गए थे तो जो हमारे इस समय प्रत्याशी है जो भी है, मतलब उनने इससे पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहे, क्षेत्रीय पंचायत भी रहे, उनने अपने क्षेत्र में क्या काम किया वो गोविंदपुर गढ़वाल की कल जनता ने हमें बताया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का